हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद अतुल से चैनल में। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बीपीएससी टीआरई पॉइंट 3.0 एंड 4.0 का मैथ एंड साइंस का प्रैक्टिस बुक करेंगे। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का है। इस पर हम साथियों एनालिसिस करेंगे। देखते हैं क्या है इसमें, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, जिसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। यह है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा मध्य विद्यालय। मध्य विद्यालय का मतलब कक्षा 6 टू ईयर्स तक का इसमें जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट होगा। ये गणित और विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। ये ईयर टू 10th भी देख सकते हैं, 9-10th वाले भी इसे देख सकते हैं साथियों। ये हर किसी में बहुत ही सहायक है और ये SCERT और NCERT पर बेस्ड है। हम इसके अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों, हम इसमें 40 क्वेश्चन देखेंगे आज, और 1 से 40 तक इसमें मैथ के थे। अब 41 से 80 तक जो हैं वो साइंस के हैं। तो मैथ के लिए मैं अलग से सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, और हम आज साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 41 वाला हमारा क्वेश्चन है, लिखा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए कूलाम्ब है, ऑप्शन नंबर बी हमारा ओम है, और ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो जूल है, और ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दे रखा है साथियों वो न्यूटन है। तो देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम 42 नंबर वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 42 नंबर वाला क्वेश्चन है, लिखा है 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए साथियों, इसमें ऑप्शन ए है 150 जूल, बी है 100 जूल, सी है 75 जूल, और डी है 50 जूल। तो देखिए इसका आंसर होगा साथियों 150 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं 43 वाला। 43 कह रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है एंटोनी लॉरेंस लेवाइजर, ऑप्शन बी है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी है हेनरी कैवेंडिश, और ऑप्शन डी है जॉन डेल्टन। तो देखिए इसका सही आंसर होगा 43 का हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश जी ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज की थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, लिखा है एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन डेल एच क्या होगा यदि ताप परिवर्तन डेल टी दिया गया है। जहाँ Cp जो है ऊष्मा क्षमता स्थिर दाब पर है, Cb ऊष्मा क्षमता स्थिर आयतन पे है। और देखिए हमारे ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, ए है हमारा Cb डेल्टा टी, बी है Cp/Cv डेल टी, सी है हमारा Cp डेल टी, और डी है Cb/Cp डेल टी। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, और इसका सही आंसर होगा सी। तो इसका सही आंसर क्या है, सी, ये हो जाएगा Cp डेल टी। अब हम 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें 45 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। देखिए साथियों, हमें न्यूटन के पहले नियम को देखना है। तो न्यूटन का पहला नियम क्या दर्शाता है। पहला लिखा है जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। बी है हमारा तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। सी है जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। और डी है रॉकेट लॉन्च करना। तो देखिए साथियों, इसमें अब क्या होगा 45 में, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। ऑप्शन बी वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। ऑप्शन सी मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। और ऑप्शन नंबर डी रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम किया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर यही होगा 46 का डी। क्या होगा, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। अब देखिए साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 47, लिखा है घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर पर निर्भर नहीं करती है। किस पर, सामग्री की घनता पर,
सामग्री के आयाम पर या घर्षण पर, या डी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। देखिए साथियों, तो इसका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन नंबर होगा सी। घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर घर्षण पर निर्भर नहीं करती है। अब 48 देखते हैं। लिखा, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवर्त के एसआई मात्रक का नाम दिया गया है? ए है हमारा बर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग, बी है हेनरिक रुडोल्फ हर्टेज, सी है अल्बर्ट आइंस्टीन, और डी ऑप्शन है जेसी मैक्स बेल। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी, हेनरिक रुडोल्फ हर्टेज। इन्हीं के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम दिया गया है। अब 49 वाला क्वेश्चन है। लिखा है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी प्लांक, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, और ऑप्शन नंबर डी फैराडे। तो देखिए 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्लांक इसका आंसर होगा। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लांक द्वारा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50। लिखा, उत्तल दर्पण जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वाहनों में रिव्यू मिरर, बी शीशे की खिड़कियां, सी मेकअप दर्पण, और डी है हमारा कैलिडोस्कोप। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ए, वाहनों के रिव्यू मिरर में हम हमेशा जो है वाहनों के रिव्यू मिरर में हम हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51। लिखा है, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन है पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, बी है पदार्थ के कण द्रव्य और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, सी है हमारा पदार्थ कणों से बना होता है, और डी है पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही ऑप्शन जो होगा ए होगा, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। ये कथन गलत है, लेकिन चूंकि हमसे गलत ही पूछा था इसीलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52। लिखा है, निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। ए हमारा है सल्फर और फास्फोरस, बी है हाइड्रोजन और हीलियम, सी है कार्बन और नाइट्रोजन, और डी है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों डी, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब 53 पर आते हैं। लिखा, एक तत्व के आइसोटोप का की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन हो तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो देखिए साथियों ऑप्शन में दे रखे हैं 494 है, ए ऑप्शन, बी है 102, सी है 298, और डी है हमारा 196। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सही आंसर होगा बी वाला, ये 102। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों, क्योंकि हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 298 में से 196 जाएगा तो हमारा 102 बचेगा। अब देखिए 54। लिखा है, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, या केवल अपचयन होता है, या केवल ऑक्सीकरण होता है, ना तो ऑक्सीकरण होता है और ना ही अपचयन होता है। तो देखिए इसका साथियों सही आंसर हमारा होगा ए, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। अब हम पहुंचते हैं 55 वाले क्वेश्चन पे। लिखा है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 0 है, बी हमारा 7 है, सी 7 से अधिक, और डी हमारा 7 से कम है। तो देखिए साथियों इसका सही आंसर होगा 55 का बी, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान 7 होता है। अब उसके बाद में 56 वाले पर हम चलते हैं। लिखा, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्पों का चयन कीजिए। अब देखिए साथियों इसमें हमारा ऑप्शन दे रखा है Na, Si, Cl, Mg और Ai। Al है ये, तो इसका आंसर देखिए साथियों इन्होंने दे रखे हैं कई, तो 56 का सही आंसर होगा ए, यानी Na ग्रेटर देन Mg ग्रेटर देन Al ग्रेटर देन Si ग्रेटर देन Ci, Si ग्रेटर देन Cl। अब देखिए 57 वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, बी ब्लीचिंग सोडा,
सी बेकिंग पाउडर और डी हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। तो देखिए इसका सही आंसर साथियों क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पानी को कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है। अब देखिए 58 वाला क्वेश्चन देखते हैं साथियों हम। लिखा है कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यता में नहीं किया जाता है, कपड़ा उद्योग में या डिटर्जेंट उद्योग में, कागज और लुगदी उद्योग में या अमोनिया निर्माण में। तो देखिए इसका सही ऑप्शन नंबर होगा डी, अमोनिया निर्माण में कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। 79 वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। साथियों ध्यान से देखेंगे, गलत बताना है। नंबर ए, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सेट करने में किया जाता है। इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतहों को चिकना बनाने में किया जाता है। इसे कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और मूर्तियों के लिए बनाने में किया जाता है। तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी आंसर सही होगा। इसे कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। वैसे साथियों ये गलत है, लेकिन चूंकि गलत ही हमसे पूछा था इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। 60 क्वेश्चन देखिए। लिखा है जंग रोधी इस्पात में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। ए है लोहा, बी है टंगस्टन, सी क्रोमियम और डी निकेल। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सही बी, जंग रोधी इस्पात में टंगस्टन शामिल नहीं होता है। 61 लसिका आंतों में पचित और अवशोषित का परिवहन करती है, किसका, एंजाइमों का या कार्बोहाइड्रेट्स का या वसा का या प्रोटीन का। तो देखिए इसका आंसर सही होगा साथियों सी, लसिका जो है आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है। अब 62 वाला देखेंगे। लार एमाइलेज के पाचन में मदद करता है। लार एमाइलेज क्वेश्चन मार्क के पाचन में मदद करता है, किसके, सेलुलोज, लिपिड, प्रोटीन या स्टार्च। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्टार्च के पाचन में मदद करता है। फिर 63 मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः किसमें होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, किसमें होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, छोटी आंत में होता है। अब देखिए 64 निम्न में से कौन से पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों हमारा, इसमें दे रखा प्लेटलेट है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं या प्लाज्मा है। तो 64 का सही आंसर होगा ए, प्लेटलेट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 65 पे चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार के बदलने की क्षमता रखती है। यकृत कोशिकाएं हैं या आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है या मस्तिष्क कोशिकाएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट हमारा है आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है। 66 दिमाग में होता है या दिल में होता है, गुर्दा में होता है या यकृत में होता है। तो 66 का सही आंसर है बी, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंगों में दिल में स्थिर होता है। अब 67 देखेंगे। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अवशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन करना है। ऑप्शन में देख रखा है साथियों, वृक्क है, यकृत है, अग्नाशय है या छोटी आंत है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्क, वृक्क इज द राइट आंसर। अब 68 पर हम लोग चलते हैं। देखिए अब हमारा जो है 68 है। लिखा है खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन करता है, मज्जा है, मस्तिष्क है, पूंछ है या अनुमस्तिष्क है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मज्जा। 69 में देखते हैं अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना होता है, किसका, सी एंड एफ का, सी एंड एन ए का, पी एंड एन ए का और सी ए और पी का। सी ए कैल्शियम, पी फास्फोरस होता है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सी ए और पी का। 70 क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चावल में, मक्खन में, गुड़ में या दूध में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, गुड़ में होगा। 71 हमारा क्वेश्चन है। लिखा है मेगा लोबलास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी का कारण होता है। ऑप्शन ए है विटामिन B2, बी है विटामिन सी है विटामिन B9 और डी है हमारा विटामिन ए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, विटामिन B9 इसका करेक्ट आंसर होगा। 72 पर चलते हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। मलेरिया प्रोटोजोआ, खसरा जीवाणु, टिटनेस जीवाणु या टाइफाइड जीवाणु। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 72 का बी आंसर होगा।
72 का क्या होगा बी, ये सुमेलित नहीं है, खसरा और जीवाणु वाला। अब लिखा है 73 विटीकल्चर क्या है। विटीकल्चर क्या है, सब्जियों की खेती है या आम की खेती है या अंगूर की खेती है या फूलों की खेती है। तो 73 का सी है हमारा, विटीकल्चर अंगूर की खेती है। 74 कैसीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। कैसीन किस में पाया जाता है, ऑप्शन है मांस में, गाजर में, सोयाबीन में या दूध में। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डी, दूध। कैसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। 75 निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। ऑप्शन घोंघा है, तितली है, गौरैया या स्लभ माथ। तो देखिए 75 का ए आंसर सही है, घोंघा। घोंघा में लिंग निर्धारण जो है आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। 76 निम्न में कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है। सतपाद है, सीपी है, ऑक्टोपस है या घोंघा है। तो 76 का राइट आंसर है ए, सतपाद। अब 77 की बात करें, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए फर्न है, मर्सीलिया है, स्पाइरो गायरा है, मोरपंखी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्पाइरो गायरा। अब देखिए 78 की तरफ हम चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक औषधीय पौधा माना जाता है। इसमें है सागौन है, देवदार है, नीम है या साल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, नीम हो जाएगा। 79 है, जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, बी है प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में कमी करने के लिए, बाष्पोत्सर्जन के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए या गमन के लिए। तो देखिए साथियों इस पे हम देखते हैं 79 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, ऑप्शन सही है, अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 80 वाला। लिखा है श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। तो देखिए ऑप्शन है थैलेकाइड, बी रंध्र, सी क्लोरोफिल, डी हमारा ग्रेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का बी आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों ये मैंने आपको यूथ पब्लिकेशन का बीपीएससी का 3.0 एंड 4.0 के लिए साइंस के मैंने प्रैक्टिस सेट आपको अभी कराया है। इसका बचा हुआ पार्ट मतलब प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट जो है वो मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप 2-3 बार सुने, ध्यान से देखें वीडियो को, तो 100% ये आपको लर्न हो जाएंगे। अगर आपको साथियों मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।